मैंने दिल ही दिल में एक स्कीम बना ली। जैसे ही बस आई, लोग उसमें सवार होने लगे। मैं भी लोगों के हुजूम में घुस गया। उस बस के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा पीछे था जहां से लोग सवार होते थे। दूसरा दरवाजा ड्राइवर की सीट के सामने दूसरी तरफ खुलता था, जहां से सवारियां उतरती थी। बस के अंदर आते ही मैं सीट की तलाश के बहाने अगले दरवाजे की तरफ चलने लगा। फिर दूसरे दरवाजे के पास जाकर जल्दी से नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही मैंने एक रिक्शे को हाथ दिया। वो रुक गया। मैं उसमें घुस गया और ड्राइवर से कंकर कंकरियां झील की तरफ चलने को कहा। इस किस्म की सूरत हाल में मैं इससे ज्यादा एहतियात नहीं कर सकता था। अगर वाकई अब भी कोई आदमी मेरे पीछे आ रहा था तो फिर उससे निजात हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं सिर्फ उस वक्त कमांडो अटैक का आखिरी हरबा इस्तेमाल करने का कायल था जब दूसरा कोई चाराकार बाकी न रहा हो। मोटर रिक्शा ने मुझे कंकर कंकरियां झील वाले पार्क के दरवाजे पर पहुंचा दिया। ये झील अहमदाबाद की बड़ी मशहूर झील और तफरीही मकाम है। मैं पहले भी इस झील का जिक्र कर चुका हूँ। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने इस झील को बड़ी तरक्की दी थी और आसपास घने फलदार दरख्त भी लगवाए थे। जहांगीर बादशाह जहां तफरी और शिकार की गरज से अक्सर आया करता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने झील किनारे एक आली शान मस्जिद भी बनवाई थी जो अपनी शान शौकत और जाहो जलाल के साथ आज भी कायम थी। झील के किनारे किनारे दूर तक इस तारीखी मस्जिद का बरामदा चला गया था। बरामदे के सतूनों का अक्स झील के साकिन पानी में झिलमिलाता नजर आता था। मैं मस्जिद के पीछे चला आया। ये जगह निस्बतन वीरान वीरान सी थी। एक बारादरी का खंडर सबाकी रह गया था। मैं खंडर के एक जानिब होकर साय में बैठ गया। मैंने माला का जाप शुरू कर दिया और यूं बैठा था जैसे भगवान का सिमरन कर रहा हूँ। मैं कनखियों से चारों तरफ देख रहा था। मुझे वहां कोई मशकूक आदमी नजर न आया। ठीक वक्त पर एक तरफ से करीम भाई आता दिखाई दिया। वो मेरे करीब से होकर आगे निकल गया। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, फासला रख के मेरे पीछे आओ। मैंने ऐसा ही किया। आगे दरख्तों के दरमियान एक जगह पुराने जमाने का एक टूटा हुआ मीनार था जिसकी निचली मंजिल ही बाकी रह गई थी। इस मीनार में दरवाजा था और सीढ़ियां नीचे जाती थी, जिस तरह लाहौर के मकबरा जहांगीर के मीनारों में सीढ़ियां बनी हुई हैं। करीम भाई सीढ़ियां उतर कर नीचे चला गया था। मैं भी नीचे उतर गया। नीचे एक छोटे से बंद गार के और कुछ नहीं था। करीम भाई ने मुझे देखते ही पूछा, कोई खास बात? मैंने उसे द्वारका की बंदरगाह पर अगले महीने के पहले हफ्ते में आने वाले बहरी जहाज के बारे में जल्दी जल्दी सारी तफसील बता दी। वो बोला, इस जहाज में जो कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर आ रहे हैं वो यकीनन कश्मीर के फ्रंट पर कश्मीरी मुजाहिदों के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे और मीडियम तोपखाना भी कश्मीरी महाज के लिए ही मंगवाया गया है, वरना इस किस्म के असलहा मंगवाने की इस वक्त जरूरत नहीं थी। ये सारा असलहा कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए ही मंगवाया गया है, क्योंकि कश्मीर के महाज पर मुजाहिदीन हर रोज जबरदस्त कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। भारतीय फौजों का बहुत जानी नुकसान हो रहा है। मैंने कहा, फिर तो इस जहाज की तबाही बहुत जरूरी है। करीम भाई कहने लगा, इसके लिए तुम्हें द्वारका जाना होगा, लेकिन पहले तुम सोमनाथ जाओगे और मंदिर में एक पुजारी संत बनकर हालात का जायजा लोगे। द्वारका वहां से ज्यादा दूर नहीं है। मैं इस मिशन में भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मगर मैं पहले द्वारका का जाकर जायजा लूंगा कि हम बंदरगाह में किस तरीके से दाखिल हो सकते हैं और हमें जहाज तक पहुंचने के लिए क्या कुछ करना होगा, क्योंकि इस जहाज की सिक्योरिटी का बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया गया होगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें जहाज को तबाह करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी? करीम भाई ने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जहाज की बंदरगाह में आमद से 1 हफ्ता पहले द्वारका में मौजूद हूँगा। तुम सोमनाथ के मंदिर में ही पुजारी की हैसियत से रहोगे। मैं तुम्हें वहीं आकर मिलूंगा। अगरचे ये मर्चेंट नेवी का माल बरदार जहाज होगा, मगर उसकी आमद को खुफिया रखा जाएगा क्योंकि इस जहाज पर फौजी अस्तहा लोडेड होगा। लेकिन मुझे अपने जराए से इस जहाज की आमद का पता चल जाएगा। अगर ये जहाज यूरोप या जनूबी अफ्रीका की किसी बंदरगाह से आ रहा है तो अब तक वहां से चल चुका होगा। उसकी आमद की तस्दीक हो जाएगी, लेकिन हमें अपने प्रोग्राम के मुताबिक ही अमल करना होगा। तुम 1 हफ्ता पहले सोमनाथ चले जाना और मैं द्वारका पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, जहाज को 2 तरह से तबाह किया जा सकता है, या तो उसके पैंदे में मैग्नेट टाइम बम लगाकर उसे डबो दिया जाए, या उसके इंजन रूम और असलहा खाने में टाइम बम रखकर उसे उड़ा दिया जाए। करीम भाई ने मेरी तरफ थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखा और बोला, एक बात याद रखना, ये काम इतना आसान नहीं है। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस इतनी अहमियत नहीं है कि जहाज को हमारे लिए खाली छोड़ दें और हम अपनी मनमानी कार्रवाई करके वापस आ जाएं। इस कमांडो ऑपरेशन में हो सकता है हमें अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़े। मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, खुदा की कसम, अगर मैं अपनी जान कुर्बान करके इस जहाज को तबाह कर सकता हूँ तो मैं एक बार तो क्या, इस्लाम और कश्मीरी मुसलमानों के लिए 1000 बार अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। करीम भाई ने मुझे अपने गले लगा लिया। जब हमने सारी बात कर ली तो करीम कहने लगा, मैं पहले जाऊंगा, तुम मेरे जाने के 5 मिनट बाद यहाँ से निकलना। ये कहकर वो ब्रिज के खंडर की सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं भी बाहर निकल आया। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी।
मैंने कनखियों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे बज़ाहिर वहाँ कोई शक व शुबे वाला आदमी दिखाई न दिया। मुझे यकीन हो गया कि मैं खुफिया सर्विस वाले को धोखा देने में कामयाब हो गया हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता कंकर कंकरियां झील के पार की तरफ आ गया। गेट के सामने कई खाली टैक्सियां खड़ी थी। मैंने एक टैक्सी ली और उसे स्वामी नारायण जी के मंदिर चलने को कहा। दोपहर तक मैं स्वामी जी के मंदिर में बैठा रहा। दोपहर का भोजन भी मंदिर में ही किया। दोपहर के बाद कोई 3 बजे मैं टैक्सी लेकर मिस्टर पांडे के बंगले पर वापस आ गया। बंगले पर पहुंचकर मैं सबसे पहले अपने कमरे में आया। सबसे पहले टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। नीचे वाले ड्राइंग रूम से बाई जी की झाड़ पहुंच करने और किसी वक्त कोई फिल्मी गाना गुनगुनाने की हल्की सी आवाज आ जाती थी। मेरा खुफिया माइक्रोफोन अपनी जगह पर लगा हुआ था। उसके बाद मैंने कमरे में जहां अपना सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर छुपा रखा था उसे निकाल कर देखा। वो भी अपनी जगह पर मौजूद था। मेरे ब्रीफकेस में करेंसी नोट भी वैसे ही रखे हुए थे। अब मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना बेफिक्र नहीं होना चाहिए था। हालात का तकाजा था कि मैं इन खुफिया चीज़ों को जो मुझे पकड़वा सकती थी यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह छुपा दूं। सबसे पहले तो मैंने कमरे की खुफिया जगह से सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर निकाल कर वॉस्केट की जेब में रख लिया। फिर मैं टेलीफोन में लगाया हुआ माइक्रोफोन निकालने लगा। नीचे बाई जी अभी तक झाड़ पोंछ में मसरूफ थी। मैंने उसे कहा कि मेरा फ़ोन कुछ ख़राब हो गया है, यहाँ से फ़ोन करके देखता हूँ। वो मुस्कुराने लगी और अपने काम में मशगूल हो गई। मैंने यूं ही रिसीवर उठाकर फर्जी नंबर घुमाने लगा। मैं इस इंतज़ार में था कि बाई जी कमरे से बाहर जाए तो अपना काम शुरू करूँ। फिलहाल मुझे उस खुफिया माइक्रोफोन को लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। अगले अहम टारगेट की खबर मिस्टर पांडे ने अपनी मजबूरी के तहत खुद मुझे दे दी थी। ये माइक्रोफोन मैं बाद में भी फिट कर सकता था। बाई जी बाहर जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उसे कहा, मुझे 1 गिलास पानी ला दो, फ्रिज में से नहीं, बाहर नलके का ताज़ा पानी लाना। अच्छा गुरुजी। वो झाड़न वहीं मेज पर छोड़कर साड़ी का पल्लू कमर के गिर्द बांधती हुई ड्राइंग रूम से निकल गई। उसके जाते ही मैंने टेलीफोन के निचले हिस्से को खोलकर अंदर चिपटा हुआ माइक्रोफोन निकालकर जेब में रखा और जल्दी जल्दी टेलीफोन को जोड़कर मेज पर रख दिया। बाई जी मेरे लिए पानी लेकर आई तो मैं अपना काम कर चुका था। पानी पीकर मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। ब्रीफकेस में जो करेंसी नोट पड़े थे उनकी मुझे इतनी फिक्र नहीं थी। फिर भी मैंने फैसला किया कि ये सारी रकम मुझे मीनाक्षी के पास रखवा देनी चाहिए। उसके पास खा कितनी भी रकम होगी कोई शक नहीं करेगा। मैं पलंग पर लेटकर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगा, मगर जहन बार बार द्वारका मिशन की तरफ चला जाता। मैंने द्वारका की जेटी पर आने वाले असलहे के जहाज का नाम द्वारका मिशन रखा था। मैंने सोमनाथ का मंदिर भी अभी तक नहीं देखा था और द्वारका शहर भी नहीं देखा था। ये दोनों जगह मेरे लिए अजनबी थी। सोमनाथ के मंदिर की तरफ से तो मैं बेफिक्र था, मगर द्वारका की बंदरगाह पर लगने वाले जहाज को उड़ाने की अभी तक कोई तरकीब पूरी तरह मेरे जहन में नहीं आई थी। करीम भाई के आदमी द्वारका में भी थे, मगर वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते थे कि हमें जहाज की आमद और बंदरगाह पर लगने की इत्तला दें। लेकिन मैं दिल में फैसला कर चुका था कि अगर मिस्टर पांडे की इत्तला दुरुस्त है और कश्मीरी मुसलमानों पर आतिशो आहन बरसाने वाला असलहा लेकर एक जहाज अगले माह के पहले हफ्ते वाकई द्वारका के साहिल पर लगने वाला है, तो चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए, मैं उस जहाज को तबाह करके छोड़ूंगा। ये मेरा जज्बाती फैसला था। मगर एक बात बता दूं कि किसी भी कमांडो एक्शन में अगर आपके जज्बात, आपका जज्बा शामिल नहीं है तो आप उस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। जज्बा बहुत बड़ी ताकत है और दिल में इस्लाम का जज्बा हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा हो, अपने दीन इस्लाम का फर्ज पूरा करने का जज्बा हो, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के लिए अमल करने का जज्बा हो, तो मैं आपको सच बताता हूँ कि फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अपने मिशन में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। इस्लाम के इब्तदाई अहद में यही वो जज्बा मुसलमान मुजाहिदों के सीनों में मौजूद था कि इस्लाम देखते देखते सारी दुनिया पर छा गया और इस्लामी लश्कर ने कैसर व किस्रा और रोम जैसी ज़बरदस्त सल्तनतों के परखचे उड़ा दिए। मैं इसी जज्बे को लेकर अपने तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार काफिरों से जंग करने सरहद पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया था, क्योंकि कुरान पाक में बारी ताला का इरशाद है कि तुम्हारे हमसाए में अगर मुसलमानों पर कुफार जुल्म व सितम कर रहे हों तो तुम पर उनकी मदद करना और जिहाद करना फर्ज है। मेरे सीने में अल्लाह पाक का ये इरशाद और मेरे सामने कुफार के लश्कर थे। कदम कदम पर मेरी जान को खतरा था। किसी भी वक्त किसी भी जगह मैं गिरफ्तार हो सकता था और मुझ पर अज़ियतनाक तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो सकता था। मैं हिंदुस्तान में अपने किसी लालच के लिए नहीं आया था। मैं यहाँ इंडियन फिल्में देखने और नागपुरी संतरे और हरी छाल के केले खाने और कोई कारोबार करने या स्मगलिंग करने भी नहीं आया था। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय फौज जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है उसका डट कर मुकाबला करूं और उसके खिलाफ जिहाद
इमदाद में शरीक हो जाऊं और हिंदुस्तान में मुकीम उन मुसलमानों का दुख दर्द भी बांटूं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिंदुस्तान के कितने शहरों में मुस्लिम लीग के जलसे जुलूसों में पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे लगते रहे। मशरकी पंजाब के मुसलमानों की तरह अपने घरों को नजर आतिश होते और अपने बच्चों को शहीद होते देखा। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान को हमारे हवाले करके उन्होंने अपना आप दुश्मन के हवाले कर दिया। अब हिंदुओं ने हिंदुस्तान में सदियों से मुकीम मुसलमानों को अपना गुलाम, अपना यरगमाली बनाकर रखा हुआ है। शाह मुहद्दिस देलवी से लेकर मौलाना अशरफ अली थानवी तक और अमीर खुसरो से लेकर मीर व गालिब तक इनके सदियों पुराने अनमोल दीनी, इल्मी और अदबी विरसे को मस्ख करके हिंदू की हुकूमत वहाँ के मुसलमानों पर चाणक्य, ब्राह्मणिज्म और देवी देवताओं की पूजा उन पर मुसल्लत कर रही है। वहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान भी हक में नारे लगाने की ये सजा दी जा रही है कि उनकी आने वाली नस्लों को शुद्धि करके उन्हें हिंदू बनाया जा रहा है। हिंदू लीडर साफ साफ ऐलान कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनकर रहना होगा। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में से जो भी खानदान पाकिस्तान में आकर आबाद हो गए हैं, उनके आधे से ज्यादा रिश्तेदार आज भी हिंदुस्तान में हिंदुओं की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़कर पाकिस्तान का साथ देने वाले, हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में मुकीम इन बहादुर मुसलमानों को सलाम मोहब्बत पेश करना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी हों, वो इस्लाम के मुकद्दस और कभी न टूटने वाले रिश्ते में पिरोए होते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता था कि पाकिस्तान के मुसलमान उनके दुख दर्द से आगाह हैं और पाकिस्तान के मुसलमानों ने उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया और पाकिस्तान के मुसलमान उनसे मोहब्बत करते हैं। बस मैं यही मकासद लेकर पाकिस्तान में आज़ादी, सुकून और पुरमसरत जिंदगी छोड़कर हिंदुस्तान में आया था। मैं हिंदुस्तान के तमाम शहरों में रहने वाले अपने तमाम मुसलमान भाई बहनों के साथ मिलकर हिंदुओं के जुल्म सितम का मुकाबला करना चाहता था और उनकी आज़ादी, हक़ खुद इरादी और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देना चाहता था। यही मेरा कमांडो मिशन था। मैं अखबार परे फेंक कर उठ कर बैठ गया। मेरा दिल इस वक्त इस्लाम, पाकिस्तान और अपने मुसलमान बहन भाइयों की मोहब्बत में शोले की तरह गर्म होकर रोशन हो गया था। मैं इस गर्मी और रोशनी को अपने जिस्म के जर्रे जर्रे से शुआओं की मानिंद फूटने और अपने इर्द गिर्द रोशनी और गर्मी का हाला बनाते देख रहा था। एंड उस वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। अल्लाह, उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत की जिस रोशनी ने मुझे अपनी आगोश में ले रखा था, मैं उस हाले से बाहर नहीं निकलना चाहता था। टेलीफोन की घंटी बार बार बज रही थी। मैंने आंखें खोल दी और रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से मीनाक्षी बोल रही थी। कहने लगी, गुरुजी माफ कर दें, आप आराम कर रहे थे, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी। मैंने उंगलियों से अपनी आंखों को सहलाते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। कहने लगी, मैं अभी अभी आई हूँ। बाई जी ने बताया कि भोजन आपने मंदिर में ही कर लिया था। मैंने कहा, हाँ, मंदिर में मुझे देर तक रहना था, इसलिए भोजन महंत जी के साथ ही बैठ कर किया। मीनाक्षी ने कुछ झिझकते हुए पूछा, क्या मैं ऊपर आ जाऊं? आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, आ जाओ। मुझे खुद मीनाक्षी से काम था। मैं अपनी ब्रीफकेस वाली रकम उसके पास रखवाना चाहता था। थोड़ी देर में मीनाक्षी ऊपर आ गई। उसने चूड़ीदार पाजामा और पेशवाज पहन रखे थे। कहने लगी, आज महाराज ने कथक डांस की रिहर्सल करवानी थी। फिर वो मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कुछ परेशान है। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो ठंडा सांस लेकर बोली, गुरुजी, मुझे डैडी की फिक्र लाहक हो गई है। वो पहले ही शुगर की मरीज हैं। ऊपर से जो ट्रेन का हादसा हुआ है, वो उनकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। इसकी वजह से वो बेहद निढाल से दिखाई देते हैं। मैंने दिल में कहा कि अभी आगे आगे देखना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ऊपर से बड़ी हमदर्दी के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें कह दो कि कोई उनका बाल भी का नहीं कर सकता। मीनाक्षी कहने लगी, सुबह जब आग को मंदिर में छोड़कर घर वापस आई थी तो डैडी ऑफिस से अचानक घर आ गए। उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी के कुछ लोग भी थे। वो देर तक कमरे में बैठे बातें करते रहे। जब वो लोग चले गए तो मैंने देखा डैडी का रंग पीला पड़ा हुआ था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि ये नेशनल सिक्योरिटी के ऑफिसर थे। मैंने मीनाक्षी से पूछा कि वो लोग क्या कहने आए थे। वो बोली, डैडी ने मुझे बताया कि वो यही पूछ रहे थे कि उन्होंने मिलिट्री ट्रेन की रवानगी के मुताल्लिक किस किस से बात की थी। डैडी ने उन्हें कहा कि मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैं एक जिम्मेदार इदारे का जिम्मेदार अफसर हूँ। मैं कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे मुल्क की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाए। वो खामोश हो गई। मैंने कहा, उन्होंने कुछ और भी पूछा था तुम्हारे डैडी से? मीनाक्षी ने जरा झिझकते हुए कहा, हाँ गुरुजी, उन्होंने डैडी से पूछा था कि आपके बंगले में जो मेहमान स्वामी जी आकर ठहरे हुए हैं, उनका आपसे क्या संबंध है। मैंने मीनाक्षी की बात काटते हुए पूछा, तो तुम्हारे डैडी ने उसका क्या जवाब दिया? डैडी ने कहा कि वो मेरे गुरुजी हैं, भगवान महावीर जी के भक्त हैं, जहाँ महावीर जी के बड़े मंदिर की यात्रा को आए हुए हैं। जिस बात का मुझे खदशा था वही बात शुरू हो गई थी।
अब मेरे लिए वहां रहना किसी बहुत बड़े खतरे का बायस बन सकता था, लेकिन मैं अभी वहां से जाना नहीं चाहता था। सबसे बड़ा खतरा सिर्फ एक ही बात का था, मैंने अपने आप को हिंदू जाहिर किया हुआ था। बहरहाल मैंने हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। मैंने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, अगर मेरी वजह से नेशनल सिक्योरिटी वाले तुम्हारे डैडी को परेशान कर रहे हैं तो मैं आज यहाँ से चला जाता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो साधु संत हूँ, महावीर जी का भक्त हूँ।